हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ जारी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास जारी है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में आम इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की जा रही है। CEC अरकान का आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार। दूसरी जानिब फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं बनते तो अपोजिशन में बैठना बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी के मंशूर पर अमल दरामद के लिए बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म बनना ज़रूरी है। हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ जारी है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास इस वक्त जारी है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में आम इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। जी वकास, बताइएगा इस इजलास का हवाल। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें मुल्क भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मरकजी क़यादत है वो इस वक्त इस्लामाबाद जरदारी हाउस में सर जोड़े हुए है, जिसमें आम इंतखाबात के बाद मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, उसके साथ साथ आम इंतखाबात की जो नताइज आए हैं उसके साथ साथ हुकूमत साजी से मुतल्लिक जो अमूर हैं वो आज के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में ज़ेर बहस हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में सबसे पहले जो शोहदा हैं उनके लिए ख़ातिर खानी की गई। उसके बाद जो है वो मुस्लिम ख़ास तौर पर जो मुस्लिम लीग नून के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं उसके मुतालिक जो है वो तमाम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबरान हैं उनके सामने कल जो शहबाज शरीफ की जरदारी हाउस आमद पर जो मुज़ाकरात हुए वो तमाम जो सूरत हाल जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में तमाम मेंबरान के सामने रखी गई। आज जो वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से जो मशावरत की गई थी कल मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के दौरान, उसके हतमी फैसला किया जाएगा कि इस चीज़ को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए। आज अगर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में अगर आज जो वो फैसला हो जाता है तो कल जो है वो शहबाज शरीफ दोबारा आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुलाकात करेंगे, जिसके बाद कमेटियां तश्कील दी जाएंगी कि हुकूमत साजी के इस अमल के जो तरीकाकार है इसको आगे किस सिमत में जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। जी, किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, वकास अहमद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। नून लीग और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग फार्मूले के लिए मोहसिन नकवी का अहम किरदार। दोनों जमातों में सालिस का किरदार अदा करने वाले मोहसिन नकवी इस्लामाबाद पहुंच गए। बिल्कुल जी, नून लीग और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग फार्मूले के लिए मोहसिन नकवी का अहम किरदार। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अफजाल तालिब से। अफजाल बताइएगा, एक तो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का किरदार कितना अहमियत का हामिल है, और दूसरा पावर शेयरिंग फार्मूले पर किस हद तक वो इत्तफाक़ी राय करने में कामयाब होंगे। हाँ जी बिल्कुल, चूंकि इलेक्शन के बाद जो है वो पावर शेयरिंग के हवाले से जो है हुकूमती साजी का अमल शुरू है, जिसमें निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी एक बड़ी अहमियत की हामिल है। चूंकि पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान जो PDM के बाद इलेक्शन में जो सूरत हाल हुई थी उसमें थोड़ी सी खलीज का जो है और बदइतमादी की फसाद थी, जिसको ख़त्म करने के लिए अहम शख्सियात के ने जो है वो इंटरवीन करवाया जो है वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी को। तो मोहसिन जरदारी आसिफ जरदारी 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद सीधा मोहसिन नकवी के घर गए, और फिर कल जो है लाहौर में बिलावल हाउस में होने वाले इजलास में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत के दरमियान वहाँ बिलावल जो है मोहसिन नकवी वहाँ भी मौजूद थे। तो आज दोपहर के वक्त जो है बिलावल भुट्टो जरदारी आसिफ भुट्टो जो है इस्लामाबाद चले गए, जबकि शाम के वक्त जो है इस्लामाबाद पहुंच गए। बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब आपका। पहले मैं फिर आप, नून लीग ने इक़्तिदार का मुजव्वज़ा फार्मूला दे दिया है। ज़राए के मुताबिक ज्यादा सीट्स वाली पार्टी का वज़ीर आज़म 3 साल के लिए होगा, बाकी 2 साल दूसरी पोजीशन वाली पार्टी का वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। इलेक्शन में हार पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ओहदे से मुस्ताफी हो गए। जहांगीर तरीन का भी सियासत छोड़ने का ऐलान। IPP की चैंपियनशिप से मुस्ताफी हो गए। इलेक्शन में हार पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जबकि जहांगीर तरीन का भी सियासत छोड़ने का ऐलान सामने आया। हालिया इंतखाबात में नाकामी, 2 सियासी जमातों के सरबराह अपने अपने ओहदों से मुस्ताफी हो गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन और जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने अपने ओहदों से इस्तीफे दे दिए हैं। IPP के सरबराह जहांगीर तरीन ने जमात की चेयरमैनशिप के साथ साथ सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में ऐलान किया कि मैं पाकिस्तानी अवाम की मर्जी का बेपनाह एहतराम करता हूँ, इसलिए मैंने IPP के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा देने और सियासत से यकसर किनारा कशी इख्तियार करने का फैसला किया।
सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि बतौर अमीर आम इंतखाबात में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। उधर अब्दुल अलीम खान ने जहांगीर खान तरीन के फैसले पर अपने रद्द अमल में कहा कि उन्हें दिली तौर पर दुख हुआ। जहांगीर तरीन आला पाए के प्रोफेशनल हैं, वो हमेशा IPP और हम सब के सरपरस्त आला रहेंगे। सिराजुल हक के इस्तीफे के बाद जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी अमीरुल अजीम ने शूरा का इजलास 17 फरवरी को तलब कर लिया है। इंतखाबी नताइज में ताखीर का मतलब धांधली नहीं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर का कहना है कि साद रफीक, राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ की शिकस्त के बावजूद कहा जा रहा है धांधली हुई। अगर धांधली हुई तो KP में ये कैसे इतनी सीटें जीते? पहले 2.5 घंटे में ये परसेप्शन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के जरिए बना दी गई कि वो जी स्वीपिंग इलेक्शन को रिग कर दिया गया है, चेंज हो गए हैं रिजल्ट। जहाँ पे राना सनाउल्लाह जैसा इम्पोर्टेंट स्टालवार्ट, जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर, ये तमाम लोग हार चुके, साद रफ़ीक ये हार चुके हैं, लेकिन ये तमाम लोग हम पे यकीन किए बैठे हैं कि नहीं रिगिंग हुई है। The biggest deployment of military was in Khyber Pakhtunkhwa, and the highest support in terms of return candidate came from Khyber Pakhtunkhwa. And they were in such places where other than military nobody could had access. तो अगर करनी थी तो वहाँ क्यों रिगिंग नहीं की? जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का PS 129 की सीट छोड़ने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि ये सीट PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ने जीती, इतना ज़र्फ है कि ये सीट ना लूं। दूसरी तरफ GTA ने भी सिंध असेंबली की दोनों नशिस्तें वापस कर दी। पीर पगार कहते हैं कि एंटी स्टेट इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। जरदारी के साथ अलायंस की ऑफर की गई। पीर पगारा का मुबैना धांधली के खिलाफ 16 फरवरी को धरने का ऐलान। मेरी सीट पे जो PS 129 है उस पे मेरे वोट शो किए गए फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया वो शो किए गए हैं 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो PTI के उनको मिले हैं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। हम एंटी स्टेट लोग नहीं हैं, तो अब जब फैसला हो ही गया था कि पूरा सिंध पीपल्स पार्टी को देना है कि 2 सूबाई सीटें आ गई हैं मेरे पास, एक मेरा बेटा और एक हमारे सांगड़ से, तो लिहाजा ये दोनों भी हमें छोड़नी पड़ेगी, इस पे भी जरदारी साहब के लोग आ जाएं। तो दूसरी जानिब PS 129 से मुत्तहिदा का उम्मीदवार जीता था। हाफिज नईमुल रहमान ने इस्तीफा देकर अपनी इज्जत बचाई है। हाफिज नईमुल रहमान के सीट छोड़ने पर MKM का रद्द अमल सामने आया है। कहा MKM उम्मीदवार मुआज मुकद्दम ने नईमुल रहमान के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला किया था। और आपको बताएं कि ये फैसला सामने आया है और ये रद्द अमल सामने आया है। PS 129 से मुत्तहिदा का उम्मीदवार जीता था। हाफिज नईमुल रहमान ने इस्तीफा देकर अपनी इज्जत बचाई है। हाफिज नईमुल रहमान के सीट छोड़ने पर MKM का ये रद्द अमल। कहा कि MKM का उम्मीदवार मुआज मुकद्दम ने नईमुल रहमान के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला किया था। PS 129 से मुत्तहिदा का उम्मीदवार जीता था। हाफिज नईमुल रहमान ने इस्तीफा देकर अपनी इज्जत बचाई है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से 5 नौ मुंतखब आसाद अरकान की मुलाकात हुई है। आसाद अरकान का शमूलियत का ऐलान। नवाज शरीफ की क़यादत पर इज़हार एतमाद किया गया है, जबकि शमशेर मिसारी, इमरान अकरम, सुहेल खान, खिज़र हुसैन मिसारी और साहबजादा मोहम्मद हसीन शामिल होने वालों में शामिल है। शहबाज शरीफ कहते हैं नून लीग का अव्वलीन एजेंडा मुल्क और कौम की मुआशी खुशहाली है। खैबर पख्तूनख्वा का नया वजीर आला कौन होगा, नाम सामने आ गए। अली अमीन गनापुर, डॉक्टर अमजद अली और मुश्ताक गनी मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार। PTI ने वजीर आला KP के उम्मीदवार के चुनाव के लिए इजलास बुला लिया।
आजाद अरकान की वफादारियां बदलने का खदशा। पीटीआई ने कामयाब उम्मीदवारों से हलफनामे मांग लिए। कामयाब रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक ने हलफनामा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया। मजीद लिखा कि पार्टी की जानिब से जो हिदायत मिलेंगी उस पर अमल करूंगा। परवेज खटक ने सियासत छोड़ने की खबर की तरदीद कर दी। परवेज खटक ने कहा, मैंने सियासत छोड़ी और ना ही इस्तीफा दिया। मुखालिफिन की शरारत से मुतालिक सवाल पर परवेज खटक ने कहा, मुखालिफिन ने शरारत नहीं की, हमारे नौशहरा वाले बंदे को गलत फहमी हुई। नहीं, ये खबर गलत है, मैंने क्लैरिफिकेशन कर दी है। ना सियासत छोड़ी ना पार्टी छोड़ी, हमारा नौशहरा का दोस्त है, उसने उसको गलत फहमी। मैंने कहा अभी तो मुल्क में इलेक्शन हुए हैं, अभी गवर्नमेंट बन रही है, टर्माल बना हुआ है, फिलहाल मैं आराम कर रहा हूँ। जब सियासत इलेक्शन हुकूमत बन जाएगी तो फिर अपने सियासत जारी रखूँ। नहीं, हमारे प्रेस वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, उसको गलत है नहीं मेरे अल्फाज से। मैंने उसको ये नहीं कहा था, मैंने कहा फिलहाल मैं आराम कर रहा हूँ, हुकूमत बन रही है, कि तो नए इलेक्शन हुए हैं तो जब माहौल जरा ठंडा हो जाए फिर अपनी सियासत जारी। तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उजरदारियों पर समाअत जारी है। मेंबर इलेक्शन कमीशन नसार दुरानी का कहना है, जो जीत गया वो जश्न मना रहा है और जो हारा वो धांधली के इल्जामात लगा रहा है। ऐसा रवैया कब तक चलेगा? तफसील आमना अली से। इलेक्शन कमीशन ने चंद कौमी और सूबाई असेंबली की नशस्तों का नतीजा जारी करने से रोक दिया। रावलपिंडी से कौमी असेंबली के 4 हलकों NA 52, NA 53, NA 56 और NA 57 से फाइनल रिजल्ट्स देने से रोका गया है। इसी तरह NA 60 जहलम और NA 69 मंडी बहाउद्दीन से भी हतमी नताइज को जारी करने से मना किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने NA 87 खुशाब, NA 106 जोबाटेक सिंह और NA 126 लाहौर और NA 127 लाहौर की नशस्तों पर भी हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया गया है। पंजाब असम्बली की नशस्तों PP 4 अटक, PP 6 मरी, रावलपिंडी की 4, PP 7, PP 12, PP 15, PP 17, PP 33 गुजरात, PP 43 मंडी बहाउद्दीन, PP 53 सियालकोट, PP 121 जोबाटेक सिंह, PP 126 झंग, PP 128 झंग, PP 133 ननकाना साहब और PP 279 लिया की सीटों पर हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने PB 14 नसीराबाद, PB 44 कोयटा का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फिरदौस आशिक अवान की जानिब से पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने से मुताल्लिक केस में इलेक्शन कमीशन ने 15 तारीख तक तहरीरी जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन से इस्तदाद थी कि जिस रिपोर्ट की बुनियाद पे हमें समन किया गया या नोटिस किया गया, वो रिपोर्ट्स की कापी हमें देना अशद ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ने हमारी इस्तदा को मंजूर करते हुए जुमेरात को 15 फरवरी को हमें रिपोर्ट्स के बाद अपना जवाब दाखिल कराने का मौका दिया। उधर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी उजरदारियों पर समाअत के लिए 2 बेंचेस तश्कील दे दिए हैं। आमना अली, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सियासी रहनुमाओं ने मुतादिद हलकों के नताइज को चैलेंज कर दिया। मरियम नवाज, अब्दुल अलीम खान और यूसुफ रजा गिलानी की जीत के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। NA 128 में आन जाफरी की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। इंतखाबात में मुबैना धांधलियों को लेकर उम्मीदवारों ने अदालतों का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने आज़ाद उम्मीदवारों रेहाना डार, सुलेमान अकरम राजा और शहजाद फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत के बाद अदालती फैसला महफूज कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी के नबील गबोल, इख्तियार बेग, MQM के मुस्तफ़ा कमाल, अरशद वहरा, ख्वाजा इजहार समेत 30 से ज्यादा उम्मीदवारों की कामयाबी चैलेंज की गई। अदालत ने दरख्वास्तों पर नताइज मुरतब करने से कबल तमाम स्टेक होल्डर्स को आगाह करने की हदायत की और नताइज में रद्दबदल करने के हवाले से शिकायत को दूर किए बगैर किसी भी हल्के का नोटिफिकेशन जारी न करने का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट में आज़ाद उम्मीदवारों तैमूर झगड़ा, कामरान मंगश, महमूद जान, अरबाब जहांदाद, मोहम्मद आसिम, अली जमान, शहाब और साजिद नवाज की इंतखाबात में शिकस्त के खिलाफ दरख्वास्तों पर केस की समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया।
پشاور ہائی کورٹ میں شانگلہ کے 2 حلقوں NA11 اور PK30 پر نتائج کے خلاف دونوں حلقوں کے آروز کو 14 فروری کو طلب کر لیا گیا۔ پنڈی میں PTI کے سابق MPA چودھری عدنان قتل، پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے کچہری چوک میں چودھری عدنان پر گولیاں برسائیں۔ چودھری عدنان اسپتال منتقلی کے دوران خون زیادہ بہہ جانے کے باعث جان بر نہ ہو سکے۔ سانحہ 9 مئی کو دہرانے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کسی نے بھی شرپسندی کی کوشش کی تو سخت ایکشن ہوگا۔ ایجنسیز نے منصوبہ بندی سے متعلق گفتگو پکڑی ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، یہ سنتے ہیں۔ ہمارے پاس سالڈ ایویڈنس ہے کہ چند لوگ پورا پلان کر رہے ہیں کہ 9 مئی طرح کا ایک انسیڈنٹ ریپیٹ کیا جائے۔ اگر کسی نے بھی کوئی اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش بھی کی تو 9 مئی کا ریئیکشن تو تھوڑا تھا، اس کا کئی گنا زیادہ ریئیکشن ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایسے کوئی واقعات دوبارہ ہوں، نہ ہمارا ملک یہ افورڈ کر سکتا ہے اور نہ ہم اس چیز کی اجازت دیں گے۔ اگر کسی کو الیکشن کے اوپر رزلٹ پہ اعتراض ہے تو وہ الیکشن کمیشن سے رجوع کرے۔ تو دوسری جانب کیسرا الہی کی NA64 میں دوبارہ گنتی کی درخواست، آرو نے امیدواروں اور پولنگ ایجنٹس کو صبح 9 بجے بلا لیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق NA64 کے 359 پولنگ سٹیشن کے فارم 45 کے مطابق گنتی ہوگی۔ 8 فروری کو نتائج میں قافلے کے امیدوار چودھری صالح کو کامیاب قرار دیا گیا تھا۔ پرویز الہی کی اہلیہ آزاد امیدوار کیسرا الہی نے ریٹرننگ آفیسر کو دوبارہ گنتی کی درخواست دی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ایکسپریس ٹاک PK۔ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو باخبر رکھیے اور دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔